हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। आज हम इस वीडियो में एक मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। डेटा चेंज कर दिया जाता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जो रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी पूछा गया है और जो पहले हुए थे एनटीपीसी प्री एंड मेंस उसमें भी पूछा गया था। और बाकी इसके आगे के एग्जाम्स में यानी कि पैटर्न में पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो आज हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य यानी कि एवरेज या फिर इसको आप मीन भी बोलते हो। मीन निकालने के लिए हमें ये डेटा हमको दिया हुआ है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। ये डेटा हमको दिया हुआ है, इसका हमको माध्य निकालना है। तो आप सब जानते हो कि माध्य कैसे निकालते हैं। जितना भी डाटा दिया हुआ हो उसका टोटल और फिर उसका नंबर, यानी कि कितनी संख्या में वो दिया हुआ है। तो इसका सबका अगर हम यहाँ टोटल करते हैं करेंगे हम, तो ये टोटल आएगा इसका 90। ठीक है, 90 इसका टोटल आएगा। और जो इसकी संख्या है वो कितनी है, तो वो है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी कि जो मीन था वो हमारा 10 आ चुका है। ठीक है, बोर्ड मेरा हिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था तो उसमें मेरे पेन जो थे उनकी इंक गायब हो गई थी। अभी पेन मैंने दूसरे मंगाए हैं। ठीक है, दूसरे मंगाए नहीं, रखे हुए थे। बीच में वो वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो अब दोबारा से शूट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम यहाँ से। अब इसके बाद हम इसकी माध्यिका निकालते हैं। बोर्ड हिल रहा है गाइस, कॉपरेट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैथ का वीडियो। तो अब हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। और माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर्स हमको गिवन होते हैं उन नंबर्स को हम या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। जो हमको इजी पड़ता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। तो आइए सजाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 9 और 9, 2 बार 9 है तो 9, 9। अब 10 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5 बार हो गया। और 11 और 11। ठीक है, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा लिया है। अभी नंबर टोटल कितना हमारा, ये टोटल नंबर हमारा है 9, यानी कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का तो मीडियन निकालना बहुत ईजी होता है। जो बीच वाला टर्म होता है वही हमारी माध्यिका होता है। अब इसमें बीच वाला टर्म कौन सा है, 4 इधर छोड़ दीजिए, आप 4 इधर छोड़ दीजिए, ये आ गई हमारी माध्यिका। ठीक है, माध्यिका हमारी 10 आ चुकी है। माध्य भी 10 आया था, माध्यिका भी 10 आई है। और अगर हमको ये नंबर जो गिवन है ये 9 ना होते 10 होते तब कैसे करते, तब हम करते एक तो बीच वाला नंबर लेते और बीच वाले से अगला लेते, यानी कि 10 + 10, 10 + 10 फिर बट्टे 2 कर देते। यानी कि n, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, n/2 पर लिख देते हैं एक बार। अगर इवन नंबर गिवन हो तो हम मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 पर। n मतलब जो नंबर्स गिवन है उनका संख्या। ठीक है, n/2 पर प्लस n/2 + 1 पद। और बट्टे में कर देंगे हम 2, यानी कि 5वां पद। अगर 10 संख्या होती, 10 नंबर होते तो 10/2 यानी कि 5वां पद, और छठा पद /2। तो फिर इवन नंबर का जो होता मीडियन वो निकल के आ जाता। ठीक है, फिलहाल हमने अपना क्वेश्चन जो गिवन था उसका मीडियन 10 हमने निकाल दिया है। अब इसको हम यहाँ पे रख कर रहे हैं। बोर्ड भी हिल रहा है मेरा और मेरे हाथ से लिखा भी नहीं जाता। एक्चुअली आपको मेरा राइटिंग थोड़ा सा यहाँ उल्टा सीधा सा लग रहा होगा, उसका रीजन यही है कि अभी मुझे बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा जाता है। ये पेन भी खोलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है बहुलक की, यानी कि मोड की। तो मोड निकालने के लिए गाइस जो डाटा हमको गिवन है ये, इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या दी हुई है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर दिया हुआ है, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी है सबसे ज़्यादा बार 10, 10, 10, 10, 10 5 बार दिया हुआ है, यानी कि 10 ही हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मोड निकालने का एक और फार्मूला होता है। जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है 3
मीडियन माइनस 2 इंटू एवरेज। ये फॉर्मूला भी होता है मोड निकालने के लिए, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2a। आप लोग याद रखो इसको। कोई भी डाटा आपको गिवन हो, या तो मीडियन गिवन होगा और मोड पूछ लेगा, ये दोनों गिवन होंगे मोड पूछ लेगा, मोड और मीडियन गिवन होंगे एवरेज पूछ लेगा। ऐसे करके इन डाटाज पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं रेलवे एग्जाम्स में, ठीक है। अदर एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे आप बहुलक निकाल सकते हैं इजीली। अब इसको भी हम यहाँ पे रफ करेंगे, लेकिन तो अभी हमारे पास स्पेस है, तो आगे का जो परिसर जो है, रेंज जो है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो रेंज निकालने का जो निकालते हैं, इसको रेंज को निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो भी डाटा हमको गिवन है उसमें से हम हाईएस्ट नंबर देखेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से लोएस्ट नंबर को, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है, 11 है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा वो 11 है, सबसे छोटा नंबर 9 है। तो 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। परिसर हमारा 2 आ चुका है। 4 डाटाज को हमने निकाल लिया है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। इसके बाद ये निकालना तो इजी था, हर कोई इनको इजीली निकाल लेता है। बात आती है इन तीनों की। इन तीनों में से बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होता है, बाकी ये दोनों बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो आइए अब इसको ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं। इसको रफ हमने कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे विचरण, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रसरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए जो हमको जरूरत होगी वो माध्य की जरूरत होगी। सबसे पहले माध्य को देखते हैं। तो माध्य कितना है हमारा, एवरेज कितना आया हमारा 10, ठीक है, 10 हमारा एवरेज आया था। अब इसमें से हम जो भी डाटा हमको गिवन होता है उसका डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस का टोटल करते हैं। टोटल का जो भी डाटा हमको गिवन होता है और उससे हम अपने जो हमारा मीन होता है, जो एवरेज होता है, उससे डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं और तब उसका टोटल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस कर लेते हैं। तो 10 में से 10 जाएगा 1, और 1 का 10 में से 10 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। अब ये वाला 10 फिर से 0, 0 का स्क्वायर 0। अब ये इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब ये वाला 10 फिर से 0, ये वाला 10 फिर से 0, ये वाला 11, तो 11 है तो यानी कि 1 आ जाएगा, डिफरेंस 1, और उसका 1 का स्क्वायर 1। अब इससे करेंगे तो फिर से 0, 11 से करेंगे तो 1, एंड 9 से करेंगे तब भी 1। अब इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा 1, 2, 3 एंड 4 इसका टोटल आ जाता है। अब टोटल तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम विचरण कैसे निकालेंगे इसका। तो इसका विचरण निकालने के लिए हम जितना भी नंबर हमको गिवन था उसकी संख्या से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कितना गिवन था हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 4/9 यही हमारा आ जाएगा विचरण, ठीक है। 4/9 हमारा विचरण आ चुका है। क्या किया हमने, एक बार फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले हमने माध्य लिया अपना, यानी कि एवरेज लिया। एवरेज से जो भी डाटा हमको गिवन था उसका विचलन किया, यानी कि डिफरेंस निकाला, और वो डिफरेंस जो आया उसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर का सारे का टोटल कर लिया, और उस टोटल में डिवाइड किया हमने जो नंबर हमको गिवन था, ठीक है। यानी कि 9 नंबर हमको गिवन थे, उसका हमने डिवाइड कर दिया। 4/9 आंसर हमारा आ चुका है। विचरण आ गया हमारा 4/9, ठीक है। अब विचरण तो 4/9 आ चुका है। अब उसके बाद मानक विचलन की बात आती है। तो मानक विचलन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं एक बार देख लेती हूँ। यस, दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लियरली विजिबल है। तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको निकालते हैं हम अंडर रूट के प्रसरण। प्रसरण या विचरण एक ही बात होती है, ठीक है। एज राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसा ही है, मुझे एक्चुअली लिखने की आदत नहीं, प्लीज कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है,
इसको मैंने मोड के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कितना आया था हमारा विचरण, 4/9 आया था। थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको रफ करना ही पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को तो हम यहाँ लिखा रहने देते हैं, लेकिन इसको यहाँ से रफ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम लोग बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट के विचरण, और वो भी होता है मोड में। तो अब 4/9 क्या आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर जाएगा, 4/9 क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी कि 2/3। और ऑलवेज पॉजिटिव आता है, अगर आपको ऑप्शन में मिले प्लस माइनस दोनों मिले तो आपको ऑलवेज प्लस वाला यानी कि पॉजिटिव वाला ही लेना है, निगेटिव वाला नहीं लेना, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2/3 हमारा मानक विचलन आ गया, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब थोड़ा इसका रफ करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचा है हमारे बोर्ड पे। बोर्ड हमारा छोटा सा है, बड़ा बोर्ड लेंगे अभी तो क्या होता है आपको, मैथ का ये सेशन आज मैंने पहली बार लिया है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे विचरण गुणांक। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी होता है और हर बार कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं, SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टे m, यानी कि m कौन सा m, ये माध्य मीन जिसको बोलते हैं SDM इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक का, ठीक है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है ये SDM इंटू 100, SD/m इंटू 100। आपको याद रखो, आपके एरिया में भी होगा SDM, ठीक है। तो उस SDM से याद रखिए कि SD को तो हमको ऊपर रखना है, उसके नीचे मीन को लाना है यानी कि एवरेज को लाना है इंटू 100, क्योंकि विचरण गुणांक में यही देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एवरेज का कितना परसेंटेज है। तो जो जिसका परसेंटेज हम देखते हैं तो उसको हम ऊपर रखते हैं ना, तो इसलिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटे माध्य गुणा 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था, 2/3 आया था। तो 2/3 माध्य कितना था, 10 था, तो ये नीचे ही आ जाएगा 10 और गुणा में 100। काट लीजिए, 20/3, 20/3% है इसका विचरण गुणांक, ठीक है। 20/3 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो कि रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, डाटा को बदल कर, ठीक है। आइए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ हो कि मानक विचलन दिया हुआ है 2/3, तो इस क्वेश्चन का था वो तो अब छोड़ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमको मानक विचलन दिया हुआ है 4.5, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 4.5, बस इतना ही, एक ही लाइन का आ रहा है ये क्वेश्चन रेलवे में। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 4.5। अब आपको इसका निकालना है प्रसरण यानी कि वेरिएंस आपको निकालना है। तो बताइए वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा इसका। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको, फॉर्मूला आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है अंडर रूट के v, यानी कि वेरिएंस यानी कि प्रसरण या फिर विचरण, जो भी आप बोलना चाहो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट के वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है 4.5, ये आपको गिवन है 4.5। तो अब आप निकाल सकते हैं वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए आप इसका यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए। आप 4.5 का कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 का स्क्वायर, 40 का कितना होता है 1600, 45 का हो जाएगा 20-25, ठीक है। तो 2025, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट कौन लगाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5
स्टैंडर्ड डेविएशन हमको गिवन था, तो उसका वेरिएंस हमसे पूछा था। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में ही आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 20-25 इसका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि हमको गिवन था वेरिएंस, खुद वेरिएंस ही गिवन था 144। रेल के कई शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये वेरिएंस ही हमको गिवन था 144। तो वेरिएंस हमको गिवन होता है, एसडी हमको पूछा होता है, तो एसडी पूछा है तो हमको क्या कर देना है, अंडर रूट के वेरिएंस कर देना। वेरिएंस की वैल्यू हमको गिवन है ये, तो अंडर रूट के 144 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होगा या फिर माइनस वाला होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब बताइए ये आंसर होगा, ये होगा या ये होगा। तो गाइस ऑलवेज पॉजिटिव वाला लेते हैं, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 12 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ जाएगा। तो या तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, वेरिएंस पूछ रहा हो, इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे हम। और अगर आपको वेरिएंस गिवन हो और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, वेरिएंस पूछो, तो भी आप निकाल सकते हो दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके कुछ और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपके लिए भी देते हैं, ठीक है, अपने देखते हैं नोटबुक में, कोई क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं हम, माध्य गिवन है 15, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 गिवन है, ठीक है। अब आपको विचरण गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है। बताइए क्या आएगा आंसर। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, एस डी अपॉन एम इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम विचरण गुणांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो एस डी रख दीजिए फॉर्मूला में, एस डी 5/15 गुणा 100, 5 से 3 बार जाएगा, 3 से ये 33.33 आंसर आ जाएगा हमारा। फॉर्मूला आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, एस डी अपॉन एम अपॉन इंटू 100, एस डी अपॉन एम इंटू 100। आप याद रखिए कि एस डी एम नीचे आएगा इंटू 100, तो आप इन सबको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये तो आजकल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, ये सब पूछा जा रहा है, तो ये सब आज हमने कर लिया। एक क्वेश्चन हम आपके लिए भी दे रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 गिवन है, आपको इसका मुझे निकालना है क्या, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस निकालना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आज ये मैंने मैथ का पहला वीडियो बनाया है। वैसे मुझे बोर्ड पे लिखने की आदत भी नहीं है, वो तो मैं ऑफलाइन लिखती थी, उसके बाद उसको वीडियो बनाती थी, लेकिन आज आपके सामने ही लिखा है यहाँ पे, तो राइटिंग भी आपको आई थिंक कि नहीं अच्छा लग रहा होगा मेरा, बट ये प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छा हो जाएगा। मुझे खुद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है। पहले तो देखो मेरा राइटिंग कितना टेढ़ा मेढ़ा आया, लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने जो लिखा है वो तो थोड़ा ठीक आया है। और मैं आपके किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद एक ट्रिक का वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, एक ट्रिक का वीडियो बनाऊंगी मैं, उसको अपलोड करूँगी, तो ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। हाँ, अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। पहले मैं नहीं बोलती थी ये सब लाइक कमेंट शेयर करने के लिए, लेकिन अब बोलने लगी हूँ, ठीक है। तो ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय।